बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। जहालत जो है ना, उसमें मैं आज आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ सूबे के हवाले से। जब से बातचीत हो रही है तो सिंध के वकील हों, सिंध के जज हों, यूट्यूबर हों, जर्नलिस्ट हों, एनालिस्ट हों, आम आदमी हो, केला आदमी हो, सियासतदान हो, मैं कहता हूँ कि जहालत जो है ना, ख़त्म है। पढ़े लिखे में देखिए, जाहिल किसे कहते हैं? जाहिल वो कि उसने डिग्रियां हासिल की हुई हो, ठीक है, दुनिया जहां तक लिटरेचर पढ़ा हो और उसके अंदर मैनर्स ना हो, ठीक है, बात करने की तमीज़ ना हो, अकल व फहम नहीं हो, ठीक है, झूठ बोलता हो, किसी बड़े ओहदे पे फायज हो लेकिन उससे किसी को फैज़याब नहीं करता हो, जाहिल है। अगर उसको कुछ समझाया जाए कि भाई ये फ़लानी चीज़ है, तो इससे जो है ना, वो पब्लिक का या मेरा या आपका फ़ायदा है, वो कहे कि नहीं, जो मेरे मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तुमसे ज़्यादा आलिम फाजिल हूँ, तो मैं तुमसे ज़्यादा जो है वो इल्म रखता हूँ और तुम जो है मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। और तुम्हें क्या पता, तुम क्या बात करते हो मेरे सामने? ऐसे आपको लोग मिलते होंगे ना। ये होता है जाहिल की पहचान। आलिम, ठीक है, जाहिल का अपोजिट है आलिम, पढ़े लिखे का अनपढ़। एक बंदा जो आलिम है, उसके पास किसी भी चीज़ का इल्म है तो वो उसी में रहेगा। उससे बाहर अगर उसको कुछ मिलेगा, कुछ बात मिलेगी, तो उसकी तहकीक करेगा, सोचेगा, समझेगा, पढ़ेगा, उसके बारे में जांच पड़ताल करेगा, फिर कोई फैसला करेगा, ठीक है। तो उससे किसी का भला हो रहा है या नुकसान हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो उस चीज़ के ऊपर वो बात करेगा। पीपल्स पार्टी और सिंध के जितने भी आपको सोशल मीडिया पे वकील और शकील और अकील नज़र आ रहे हैं, सारे जाहिल हैं, ठीक है। सुबह के नाम आएगा, जंग होगी तो खून बहा दूंगा और अपना खून सबसे पहली शहादत मेरी होगी। मतलब काश अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने की इजाज़त होती, तो फिर मैं वीडियो का स्टार्ट इस तरीके से करता कि शरीफ लोग मेरी वीडियो नहीं देखें, बच्चे मेरी वीडियो नहीं देखें। फिर मैं उसके ऊपर जो बात करता ना, फिर लोगों को पता चलता। एक साहब कह रहे हैं बाकायदा तौर पे कि भाई ये बात है, और अगर ऐसा हुआ, मतलब बाकायदा तौर पे हलफ लिए जा रहे हैं, हलफ उठाए जा रहे हैं कि भाई मैं, सिंध के ऊपर बात आएगी सबसे पहले शहीद मैं आऊँगा, मैं, मेरा खून बहेगा, ये वो। मैं भाई, सूबे बनना आप लोगों को क्यों नहीं बता रहे हो गधों? सूबे बनने से फ़ायदा होगा, इन आपके पास जो है एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ेंगी, ठीक है। आपको जो है पर्ची सिस्टम करना पड़ता है ना, कि आपको खैरपुर से, मीरपुर ख़ास से, दादू से, लड़काने से कराची आना पड़ता है, वहाँ से अपनी भेड़ बकरियाँ बेच के, जायदादें बेच के, भाभी का जेवर चोरी करके बेच के आते हो आप लोग। उस चीज़ से बच जाओगे। अगवा बराए तावान के पैसे जमा करके यहाँ सरकारी नौकरी लेने आते हो, उस चीज़ से बच जाओगे, ठीक है। आपको आपके ग्राउंड में जो है वो सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी जो है मराहत होंगी सारी, आप लोगों के काम आ सकोगे, ठीक है। नहीं टूट रहा है, भूतनी का क्या टूट रहा है? कोई प्लेट रखी हुई है उसकी कांच की, जिस पे हथौड़ा पड़ने वाला है, उसके टुकड़े होने वाले हैं। किस कसम की तुम लोगों की मेंटेलिटी है? मतलब कहाँ से ये पता है कौन होते हैं? कि पढ़ना लिखना इन लोगों ने होता नहीं है, ठीक है। मोहल्ले भर में बदमाशियाँ बना रहे होते हैं। मेरा मामू आर्मी में, मेरा चचा जो है वकील है, मेरा ताया जो है डॉक्टर है, मेरी अम्मी जो स्कूल टीचर है, ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं, उठ के जो है आ जाते हैं और इनको पर्चियाँ वर्चियाँ मिल जाती हैं, साईं में बच्चे को पढ़ाए को इतना नौकरी चाहिए, अच्छा भाई अब तो यहाँ सख्ती हो रही है, क्या हुआ सही सही, 2-2.5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ले लो, इसके डॉक्यूमेंट कागजात बनवा के जो है उसको यहाँ लगवा दो, अच्छा भाई सही है, रिश्वत लेके। फिर ऐसे लोग बनते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं गैर मकामियों ने बर्बाद कर दिया है कराची को। फिर आ जाते हैं, कहते हैं नहीं यार वो हमने, हम लोगों को गैर मकामी, और ये तो हमारा है वो।
अबे भूतनी वालों, एक बात बताओ, जब ये पाकिस्तान नहीं बना था उस वक्त तुम लोग कहाँ मरे हुए थे? कराची, कराची में क्यों नहीं मरे हुए थे? ठीक है, तुम लोग जो है ना जाहिल लोगों ने कराची में सिंधी माजर फसाद बर्पा करने की तैयार किया हुआ है। ठीक है, और ये हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। माजिर लोग, कम अज़ कम मैं तो नहीं होने दूंगा ये। लेकिन तुम्हारे जैसे जाहिल हैं ना, जो आके यहाँ पर सिंधियों का हक खा के वहाँ से भाग के यहाँ पर आके यहाँ माजिरों का, पख्तूनों का, सराइकियों का, पंजाबियों का, बलोचों का हक खा रहे हो। ठीक है ना, पूरे पाकिस्तान का हक खा रहे हो, तो वो हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। अब तुम लोग के जो है ना वो रस्सी टाइट हो गई है। आर्मी चीफ ने, इस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया, तुम लोग ना खपे। ठीक है, ये होगा। तो सूबे बनने से फ़ायदा है, आई समझ? सूबे बनने से ये फ़ायदा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम बढ़ेगा, अपने ही सूबे के अंदर तरक्की होगी। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। आप खुद बताओ, एक मुराद अली शाह जिसके पास जो है वो 20 से 21 या 22 वजारतें हैं, वो कोई काम नहीं कर रहा वो बंदा। ठीक है, कोई काम नहीं कर रहा वो बंदा। कहीं तामीरी काम हो रहा होता है, तरक्याती काम हो रहा होता है, साइन करके फॉर्म जो है ना उसके ऊपर बाकायदा स्टॉप करवा देता है। ये मुस्तफ़ा कमाल को सुन लें आप। ठीक है, जमात इस्लामी को सुन लें कि काम हो रहा था, तरक्याती काम हो रहा था, और इसने जो है साइन करके किसी उस पे बाकायदा काम रुकवाया है कि ये काम नहीं होना चाहिए। तो सोचे कि उस बंदे का नाअहल तरीन बंदे को आपने बैठाया हुआ है सिंध के ऊपर। ठीक है, जो ना कराची में कोई काम होने दे रहा है। मुराद अली शाह, क्या कायम अली शाह ने कौन से यहाँ पर वो हार, कोई फूलों के हार यहाँ पर बेच रहे थे, वो भी ये काम कर रहे थे। उससे पहले खुर्शीद शाह थे, वो भी ये कर रहे थे। उससे पहले और थे, सब किसी ने कोई काम नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आप लोगों को जो है ना वो एक पता नहीं क्या माइंड सेट है कि ये सूबे बनने से जो वो टूट जाएगा, इतना हिस्सा जो है वो फलानी जगह चला जाएगा, इतना हिस्सा फलानी। कोई कहीं नहीं जा रहा है उल्लू के पट्टों, कोई चीज़ कहीं नहीं जा रही है। नहीं टूट रहा सिंध। हम कराची वाले कह रहे हैं कि हम हाजिर लोग कभी जो सिंध नहीं टूटने देंगे, लेकिन तुम लोगों ने वो तय किया हुआ नहीं। वो जहालत जो है ना, उसकी जहालत की चड्डी जो है ना सर के ऊपर पहन के नाच रहे हो। तो भाई बंद कर दो, अल्लाह का वास्ता है, अगर अल्लाह को मानते हो तो। ठीक है, अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह का वास्ता है, तुम लोगों को वरगलाओ नहीं। अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट कोई सही काम करने जा रही है कि अवामी मफाद में है, और साले उसमें तुम्हारा भी तो फ़ायदा है। नहीं, हम तो तू तक तूतियाँ हैं, हमें तो कोई काम करना ही नहीं है। लोगों को लड़वाना है, वरगलाना है, आपस में जो है वो बकवासियात करनी है, सिंधी माजर फसाद करना है। भाई कोई सिंधी माजर फसाद नहीं है यार। कोई मतलब बेगैरत ही होगा जो एक दूसरे के खिलाफ जो है वो कोई हथियार लेके निकलेगा, एक दूसरे को मारे पीटेगा। कोई सूबे की बात है यार, मतलब किस तरीके से समझाएं यार इस जाहिल कौम को, मेरे समझ में नहीं आता। पाकिस्तान जो है वो गलत जगह पे बना है वाकई में, सच्ची बात बताऊं। जहां पर आज़ादी की तहरीकें चली थी ना, पाकिस्तान उधर बनना चाहिए था, वाकई में इधर नहीं बनना चाहिए था। ये यूपी सीपी वगैरह में जहाँ पर तहरीकें चली गई थी ना, उधर ही पाकिस्तान बन जाता तो आज ये कौम खुश होती, खुशहाल पाकिस्तान होता। फिर ये आपस में लड़ रहे होते इसी तरीके से, जब इनके ऊपर मोदी विराजमान होता। फिर देखते कौन सा जरदारी, कौन सा भुट्टो, कौन सा जो है वो कायम अली शाह या मुराद अली शाह वगैरह, या कौन सी फरियाल तालपुर वगैरह, कौन सा मुस्तफ़ा कमाल, कौन सा ये जो नवाज शरीफ। ठीक है, इन जब ये हिंदू ही बैठे होते हैं ना, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, फिर पता चलता है इन लोगों को आज़ादी किसे कहते हैं। जब कोई कामयाबी की तामीर, तरक्की की बात करें तो फौज के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वही फौज इनको अगर आने को दे दे, भाई अगला इलेक्शन भी आपका फॉर्म 47 तैयार है। ओहो भाई फौज तो बहुत ज़बरदस्त है, हमारा आर्मी चीफ जो है वो जब छींक मारता है तो उसकी नाक से फूल झड़ते हैं। ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि बस आर्मी चीफ से ज़्यादा बेहतरीन कोई दुनिया में नहीं है। लेकिन जब कोई वो मुल्क की फलाह बहबूद के लिए कोई बात करते हैं जिसमें इनका नुकसान है, तो आर्मी चीफ से ज़्यादा बुरा कोई नहीं होता, डीजी आईएसपीआर से बुरा कोई नहीं होता। आज सईद गनी खड़े हुए कह रहे हैं कि भाई वो डीजी आईएसपीआर कौन होता है? ठीक है, वही होता है जिसने भारत की जो है ना पुंगी बजाई हुई थी। डीजीआईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी, उसी शेर का नाम है। तो भारत की पुंगी बजा सकता है, तुम कुछ भी नहीं हो। ठीक है, फजूल कमेंट्स, फजूल किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और फजूल किस्म के प्रोग्राम्स बंद करें। कोई सिंधी माजर फसाद नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।